क्या आप जानते हैं कि जिस देश को पूरी दुनिया अमेरिकन ड्रीम कहती है, जहां जाने का सपना करोड़ों लोग देखते हैं, वही अमेरिका आज चुपचाप अपने ही नागरिकों को खो रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोग किसी गरीब या पिछड़े इलाके से नहीं, बल्कि अमेरिका के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे इन्फ्लुएंशियल राज्य कैलिफोर्निया से निकल रहे हैं। वही कैलिफोर्निया जहां सिलिकॉन वैली है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां पैदा हुईं, जहां हॉलीवुड है, जहां इनोवेशन, पैसा और पावर का ग्लोबल केंद्र माना जाता है। लेकिन अब यही कैलिफोर्निया अपने ही लोगों के लिए भारी पड़ने लगा है। कैलिफोर्निया सिर्फ एक स्टेट नहीं है, यह एक सपना है, एक आइडिया है। करीब 4 करोड़ लोगों का घर। दशकों तक यही माना गया कि अगर अमेरिका में कुछ बनना है तो कैलिफोर्निया जाना ही होगा। लेकिन अब यह कहानी उलट रही है, और यह कोई सोशल मीडिया रूमर नहीं है, ये प्योर डेटा है। 2010 से लेकर अब तक लगभग 1 करोड़ लोग कैलिफोर्निया छोड़ चुके हैं। यानी हर साल लाखों लोग यह तय कर रहे हैं कि अब यहां रहना पॉसिबल नहीं है, और यह ट्रेंड टेम्पोररी नहीं है। यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, जिसे पॉलिसी मेकर्स भी इग्नोर नहीं कर पा रहे। कैलिफोर्निया में लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहां टैलेंट की कमी है, बल्कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां रहना अब लग्जरी बन चुका है। हाउसिंग कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। घर खरीदना मिडिल क्लास के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। एवरेज सैलरी वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी काम करके भी एक डिसेंट घर नहीं खरीद सकता। रेंट इतना ज्यादा है कि इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ रहने में चला जाता है। लोग कहते हैं कि हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन सेविंग्स नहीं बनती, फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता। और जब हाउसिंग इनसिक्योरिटी आती है तो परिवार का सपना टूटता है। बच्चे, एजुकेशन और स्टेबिलिटी सब खतरे में आ जाते हैं। यही वजह है कि यंग फैमिलीज और वर्किंग प्रोफेशनल्स सबसे पहले कैलिफोर्निया छोड़ रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या टैक्सेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग है। कैलिफोर्निया अमेरिका के सबसे हाई टैक्स राज्यों में से एक है। इनकम टैक्स नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। सेल्स टैक्स ऊंचा है। प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ अलग है। और जब लोग देखते हैं कि वही जॉब, वही सैलरी रिमोट वर्क के जरिए टेक्सास, फ्लोरिडा या एरिजोना जैसे राज्यों से की जा सकती है, जहां इनकम टैक्स शून्य है, तो सवाल उठता है कि कैलिफोर्निया में एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस क्यों किया जाए। जब सिलिकॉन वैली की पकड़ ढीली पड़ी, लोग समझ गए कि अपॉर्चुनिटी अब जियोग्राफी पर डिपेंड नहीं करती। यही वजह है कि कैलिफोर्निया से लोग नो टैक्स और लो कॉस्ट स्टेट्स की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। टेक्सास, फ्लोरिडा, नेवाडा, एरिजोना, आइडाहो जैसे स्टेट्स जहां घर सस्ते हैं, टैक्सेस कम हैं और लाइफस्टाइल कंपैरेटिवली आसान है। लेकिन यह सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक बड़ा फैक्टर बन चुकी है। कैलिफोर्निया में ट्रैफिक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। होमलेसनेस एक सीरियस सोशल इश्यू है। क्राइम और सेफ्टी को लेकर कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। वाइल्ड फायर्स और एनवायरमेंटल रिस्क्स इंश्योरेंस कॉस्ट्स बढ़ा रहे हैं। फैमिलीज अब खुद से सवाल पूछ रही हैं कि क्या हम सिर्फ स्टेटस और ब्रांड वैल्यू के लिए जी रहे हैं, या हमें पीस और स्टेबिलिटी चाहिए। यही वजह है कि लोग ग्लैमरस सिटीज छोड़कर क्वाइटर सबर्ब्स और स्मॉलर स्टेट्स चुन रहे हैं। यह माइग्रेशन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह अमेरिकन ड्रीम के मीनिंग को रीडिफाइन कर रहा है। पहले अमेरिकन ड्रीम का मतलब था बिग सिटी, बिग सैलरी, बिग लाइफस्टाइल। लेकिन अब नया अमेरिकन ड्रीम है अफोर्डेबल हाउसिंग, होम ओनरशिप, वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल पीस। यही बदलाव दुनिया भर के लोगों को सिग्नल दे रहा है कि फ्यूचर सिर्फ फेमस जगहों में नहीं है। यह मुद्दा अब सिर्फ लोगों की आपसी बातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे अमेरिका की सत्ता और राजनीति की नब्ज पर आ चुका है, खासकर कैलिफोर्निया को लेकर। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम बार बार कहते हैं कि कैलिफोर्निया खत्म नहीं हो रहा, बस बदल रहा है। उनका दावा है कि ये आज भी इनोवेशन, जॉब्स और इकोनॉमी का पावर हाउस है। लेकिन जमीनी हकीकत पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ रिपब्लिकन नेता इसे कैलिफोर्निया मॉडल की नाकामी बता रहे हैं। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस खुलकर कहते हैं कि लोग अपनी मेहनत की कमाई बचाने के लिए हाई टैक्स, क्राइम और पॉलिसीज से परेशान होकर कैलिफोर्निया छोड़ रहे हैं। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट भी यही कहते हैं कि लो टैक्स, बिजनेस फ्रेंडली माहौल और सस्ती जिंदगी की वजह से कैलिफोर्नियंस टेक्सास आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो और भी सीधे शब्दों में बोलते हैं।
उनके मुताबिक कैलिफोर्निया बैडली रन स्टेट बन चुका है, जहां होमलेसनेस बढ़ी, क्राइम बढ़ा और आम आदमी की औकात और हैसियत पर बोझ बढ़ गया। यूएस कांग्रेस में भी लीडर्स सरकारी डेटा दिखाकर कहते हैं कि कैलिफोर्निया से लोगों का जाना कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक वार्निंग सिग्नल है। वहीं डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि हाउसिंग क्राइसिस और दशकों पुरानी शहरी समस्याओं का नतीजा है। कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट हाउसिंग रिफॉर्म्स और टैक्स रिलीफ की बात करती है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि ये कदम बहुत देर से आए। कुल मिलाकर कैलिफोर्निया से लोगों का पलायन अब सिर्फ पैसे या नौकरी का सवाल नहीं रहा, बल्कि यह आइडियोलॉजी की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ वो मॉडल है जो खुद को प्रोग्रेसिव कहता है, और दूसरी तरफ वो स्टेट्स हैं जो कहते हैं कि मेहनत करने वाले इंसान को उसकी वैल्यू और उसकी जिंदगी की स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। और यही वजह है कि आज कैलिफोर्निया छोड़ने का मुद्दा पूरे अमेरिका की पॉलिटिक्स और फ्यूचर डिबेट का हिस्सा बन चुका है। अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम एंगल है इंडिया। इंडिया के लिए यह मुद्दा इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि अमेरिका जाने वाले इमिग्रेंट्स में सबसे बड़ा हिस्सा इंडियंस का है। आज अमेरिका में करीब 45 से 50 लाख इंडियंस रहते हैं, और इनमें से लगभग 8 से 9 लाख इंडियंस सिर्फ कैलिफोर्निया में बसे हुए हैं। सिलिकॉन वैली, सैन जोसे, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया हमेशा से इंडियन इंजीनियर्स, टेक प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस रही है। हर साल करीब 3 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं, और उनमें से बड़ी संख्या कैलिफोर्निया का सपना लेकर जाती है। लेकिन जब हाउसिंग इतनी एक्सपेंसिव हो जाए कि सैलरी का आधा रेंट में चला जाए, जब कंपटीशन इतना एक्सट्रीम हो जाए कि जॉब सिक्योरिटी अनसर्टेन लगे, और जब टैक्सेस आपकी इनकम को धीरे धीरे ईट करने लगें, तब इंडियन माइंडसेट रीथिंक करता है। इंडियंस प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से डिसीजन लेते हैं। यही वजह है कि अब इंडियन प्रोफेशनल्स सिर्फ यूएस जाने का सपना नहीं देख रहे, बल्कि एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछने लगे हैं। यूएस सही है, लेकिन कौन सा यूएस? पहले कैलिफोर्निया नाम ही काफी था। सिलिकॉन वैली का टैग, डॉलर सैलरी का स्टेटस और एनआरआई आइडेंटिटी अपने आप बन जाती थी। लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। जब सैलरी बढ़ने के बाद भी सेविंग नहीं बनती, जब रेंट औकात टेस्ट करने लगे, जब टैक्सेस आपकी मेहनत की कमाई को चुपचाप काटते रहें और कंपटीशन इतना ब्रूटल हो जाए कि हर जॉब टेम्परेरी लगे, तब इंडियन माइंडसेट अलर्ट हो जाता है। इंडियंस इमोशनल नहीं होते, इंडियंस कैलकुलेटर लेकर सोचते हैं। इसी सोच के साथ अब हजारों इंडियन इंजीनियर्स, टेक प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स और फैमिलीज कैलिफोर्निया छोड़कर टेक्सास, फ्लोरिडा, एरिजोना और मिडवेस्ट स्टेट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, घर खरीदना पॉसिबल है, टैक्सेस मैनेजेबल हैं और ग्रोथ स्लो सही लेकिन स्टेबल है। वहां लाइफ सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने का मौका देती है। यह सिर्फ माइग्रेशन की कहानी नहीं है, यह पावर शिफ्ट की कहानी है। यह दिखाती है कि फ्यूचर में वही स्टेट्स और वही कंट्रीज जीतेंगी जो अफोर्डेबिलिटी, स्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी के बीच बैलेंस बना पाएंगी। कैलिफोर्निया आज भी पावरफुल है, जॉब्स हैं, इनोवेशन है, पैसा है, लेकिन अब वह ऑटोमेटिक चॉइस नहीं रहा। अब हर इंडियन प्रोफेशनल पूछ रहा है, क्या ये लाइफस्टाइल वर्थ इट है? क्या सिर्फ ब्रांड वैल्यू के लिए स्ट्रेस लेना सही है? अमेरिकन ड्रीम टूटा नहीं है, लेकिन वह इवॉल्व हो चुका है। आज ड्रीम सिर्फ डॉलर कमाना नहीं, बल्कि पीस, सिक्योरिटी, सेविंग्स और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। जो लोग इस चेंज को समझेंगे, डेटा को पढ़ेंगे और ग्राउंड रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे, वही आगे निकलेंगे। और जो लोग अभी भी पुराने ड्रीम, पुराने हाइप और पुराने स्टेटस सिंबल के पीछे आंख बंद करके भागते रहेंगे, वही स्ट्रगल करेंगे। आखिर में सवाल बहुत सिंपल है, आप इमोशन और शो ऑफ में डिसीजन लेंगे या फैक्ट्स, नंबर्स और रियलिटी देखकर स्मार्ट मूव करेंगे?